हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल द ड्रीम ऑफ द निखर। तो फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी? आई होप अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। जैसा कि आप लोग सब जानते हैं कि सीटेट में ज़्यादा दिन नहीं है, अब लगभग 10 से 12 दिन ही बचे हैं आपको प्रिपरेशन के लिए। तो मुझे उम्मीद है कि सबकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी और मुझे कमेंट करके बताइए कि आपकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है। तो मेरा ये वीडियो उन सब कैंडिडेट के लिए हेल्पफुल रहेगा जिनका सब्जेक्ट जो है एसएसटी है, क्योंकि मैं एसएसटी से रिलेटेड बहुत ही इम्पोर्टेंट बात बताने वाली हूँ जो आपको एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स लाने में हेल्प करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, सीटेट में ज्योग्राफी के मोस्ट रिपीटेड टॉपिक है जो सीटेट में बार बार पूछे गए हैं इन टॉपिक से क्वेश्चन। नंबर 1 है लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड, दूसरा है रोटेशन रेवोल्यूशन, तीसरा है टाइप्स ऑफ रेनफॉल, मतलब रेनफॉल कैसे होती है, रिसोर्सेज क्लासिफिकेशन, जितनी भी सोर्सेज उसका क्लासिफिकेशन, एग्रीकल्चर टाइप, खेती कितने प्रकार के होते हैं, अर्थक्वेक, वोल्केनो, ज्वालामुखी, भूकंप, मैप और स्केल के बारे में क्वेश्चन रहता है। और उसके बाद तो ये सब थे सीटेट में आने वाले ज्योग्राफी के मोस्ट रिपीटेड टॉपिक। उसी तरह हिस्ट्री में भी कुछ टॉपिक हैं जो कि बार बार सीटेट में पूछे गए हैं। तो देखिए, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हिस्ट्री में 3 पार्ट होते हैं, एंसेंट हिस्ट्री, मिडाइवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री। तो इन तीनों में से जो मोस्ट रिपीटेड टॉपिक है मैं आपको बताने जा रही हूँ। तो सबसे पहले एंसेंट हिस्ट्री में आपको पढ़ना है इंडस वैली सिविलाइजेशन, उसका टाउन एंड प्लानिंग, ड्रेनेज सिस्टम और इम्पोर्टेंट साइट हड़प्पा, मोहनजोदड़ो। नंबर 2 है वैदिक एज, सभा और समिति के बारे में, वहाँ का वर्ण प्रणाली कितने वर्णों में बटे हुए हैं। उसके बाद नंबर 3 है जनपद एंड महाजनपद में, उस जनपद और महाजनपद में आपको पढ़ना है मगध राज्य का उदय। इस टॉपिक से बार बार क्वेश्चन रिपीटेड हुए हैं। बुद्धिज्म एंड जैनिज्म, गौतम बुद्धा लाइफ फॉर नोबल ट्रूथ, महावीर टीचिंग, महावीर की शिक्षाएं। उसके बाद नंबर 4 है मौर्य साम्राज्य। मौर्य साम्राज्य में आपको अशोक के धम्म नीति के बारे में और कलिंग वार के बारे में आपको पढ़ना है। नंबर 5 है गुप्ता पीरियड, गुप्ता साम्राज्य में गोल्डन एज, उसका आर्ट एंड साइंस के बारे में पढ़ना है। मिडाइवल हिस्ट्री में है दिल्ली सल्तनत के बारे में पढ़ना है। दिल्ली सल्तनत में भी गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश और उन सभी के एडमिनिस्ट्रेशन बेसिक पढ़ना है, ज़्यादा हाई लेवल में नहीं। नंबर 2 में है मुग़ल एम्पायर से पढ़ना है आपको मनसबदारी व्यवस्था, अकबर की सुलह कुल की नीति। और 3rd में भक्ति आंदोलन, 4th में सूफी आंदोलन। सूफी आंदोलन में आपको खानका एंड सूफी के बारे में पढ़ना है, खानका और सूफी के बारे में पढ़ना है। अब आता है मॉडर्न हिस्ट्री से क्या पढ़ना है। ब्रिटिश एक्सपेंशन इन इंडिया, मतलब ब्रिटिश इंडिया कब आए, कैसे फैले, तो उससे रिलेटेड आपको प्लासी का युद्ध पढ़ना है, बक्सर का युद्ध पढ़ना है। नंबर 2 में लैंड रेवेन्यू सिस्टम, जो आप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बार बार पूछे जाते हैं। परमानेंट सेटलमेंट, रैतवाड़ी व्यवस्था, अस्थाई बंदोबस्त इसको बोलते हैं, रैतवाड़ी व्यवस्था, महलवाड़ी व्यवस्था। उसके बाद नंबर 3 है 1857 का विद्रोह, उसके कारण किन किन नेता ने उसे भाग लिया, ये पढ़ना है आपको। इंडियन नेशनल मूवमेंट में पढ़ना है आपको नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, जितने भी मूवमेंट चलाए गए उसके बारे में पढ़ना है। सिविल डिसओबीडियंस पढ़ना है, असहयोग आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट के बारे में पढ़ना है आपको। नंबर 5 में है इम्पोर्टेंट कांग्रेस सेशन, जितने भी कांग्रेस के सेशन हुए जो इम्पोर्टेंट है, जैसे कि लाहौर अधिवेशन 1929, और भी सारे अधिवेशन हैं, लेकिन ये जो है मेन है लाहौर अधिवेशन 1929, जिसमें पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। ये बार बार सीट में पूछे गए हैं। तो आई होप मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो है नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसे भी अच्छे जो है कंटेंट दे सकूं। और अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो नेक्स्ट वीडियो आपको आप तक पहुंच जाएगी ईज़िली। ओके, थैंक यू।